लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगूर। वज्र देहता नवदलन जय 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 कपिशूरी रे तुलसी जय जय जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भगवान राम के संदेशा को इस समय मानस पटल पर, मानस मंच पर विराजमान हमारी बहनों को प्रेषित कर चुके हैं। ये आपको किस विषय पर आपको इस मानस मंच में रसपान करानी है, एक प्यारा सा संदेश इस समय मानस मंच में आपको उकेरनी है। और हनुमान जी ने मुझे थोड़ा सा दिव्य दृष्टि दे दिया है और आपने उत्तरकांड का दोहा क्रमांक 14 का जिसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। बार बार बरी मांगहूं हरसि देहु श्री रंग। बार बार बरी मांगहूं हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग रे तुलसी भक्ति सदा सतसंग। उत्तरकांड का दोहा क्रमांक 14 का जिसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। मिला लीजिए वाद्य यंत्रों को, थोड़ा इशारा करना, फिर एक दो जोरदार जयकारा के बीच मानस मंच आपको सादर समर्पित कर देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, 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 हरिओम। लीजिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ ही गया और इसमें मानस मंच पर विराजमान हो चुके हैं प्रतिभा बालिका मानस परिवार पुरराम टोला राजनाथ गांव। तो लीजिए एक जोरदार तालियों के पीछे सादर मानस मंच आपको समर्पित करते हैं कि गड़गड़ा दो देव मंच पर ए मानस की टोलियां, कि गड़गड़ा दो देव मंच पर ए मानस की टोलियां। अरे गूंजे पूरे लखोली ग्राम में सिर्फ राम नाम की बोलियां, सिर्फ राम नाम की बोलियां। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जयकार जोर हो जाए, बोले जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बोले श्यावर रामचंद्र की।
छत्तीसगढ़ मातारी की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आयोजक समिति के विशेष निवेदन है इसके छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना करना है। अब से समय प्रारंभ होगा महोदय। ठीक, बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय।
छत्तीसगढ़ महतारी के पावन हरियर कोरा में बसे पावन धरा धाम ग्राम लखौली, जी हाँ 3 दिन तक मानस रूपी गंगा है तो बहात है। ऐसे ये पावन गंगा में आप सबों के साथ साथ हम सबों जन ला ये सुंदर डुबकी लगाए के अवसर देवैया आप समस्त ग्रामवासी आयोजक समिति ये मंच ला सजाए बर सवारे बर चते दान दाता है आप सबों के पावन चरण कमल में। अपन कोयली कसबोली में गुरतुर गुरतुर बोलैया उद्घोषक महोदय जी आपके चरण कमल में। मंच में विराजमान वशिष्ठ समान गुरुजन, कौशल्य के समान महतारी, दशरथ के समान और पिताजी मन के चरण कमल में। राम लक्ष्मण जैसे भैया, सीता उर्मिला जैसे मोर बहिनी मन के चरण कमल में। डेहरी के अंजोर कर रही है छोटे छोटे बाल गोपाल आप सबों के चरण कमल में। साथ ही साथ जेकर बिना ये कार्यक्रम अधूरा है ये साउंड ऑपरेटर भैया आपके चरण कमल में। और ये चलचित्र ला सजाने वाला ये ग्राफर भैया, वीडियोग्राफर भैया आपो के चरण कमल में। प्रतिभा बालिका मानस मंडली कुर्राम टोला छुरिया जिला राजनांदगांव महाराष्ट्र बॉर्डर के तरफ से सादर सादर प्रणाम है। इलाम दिल स्वीकार करो और आओ मिलेंगे कथा प्रसंग में जुड़े के प्रयास करबो। ओखर पहली हमर छत्तीसगढ़ हमर भारत देश में एक सुंदर रिवाज है कि कोनो काम के शुरुआत करथन तो अपन आराध्य देवी देवता ला श्रद्धा करके अपन आराध्य देवी देवता के पूजा करके शुरुआत करथन। तो आओ ये सुंदर अपन उत्तरकांड में चर्चा करबो। और पहले भगवान भोलेनाथ के एक सुंदर भजन पश्चात कथा यात्रा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोले तो सुंदरम मन मेरे
राजा रामचंद्र की जय। आओ आप सबों के पावन चरण कमल प्रणाम करते हुए ये कथा प्रसंग की ओर चलतन, जहाँ मोर बाटा के प्रसंग है उत्तरकांड। और उत्तरकांड के अर्थ का होते, उत्तर के मतलब सवाल के जवाब है ना। अब मोर में उतना समर्थता नहीं है कि मैं आपके सवाल के जवाब दे सकूं, तो कवि न हो न कोई चतुर कहूं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। आप सबों ला अपन माध्यम से, ये कथा के माध्यम से जो गुरुदेव मन के माध्यम से सुने हो समझे हो, आप मन के माध्यम से सुने समझे हो, वही लही आप मन ला परोसे ले जाते हो। फिर भी मोर से कोनो भी प्रकार के अगर त्रुटि हो जाते है ये भगवान के कथा में, तो आप अपन गांव के बहू, अपन गांव के बेटी, अपन गांव के बहिनी समझ करके क्षमा करना। और ये जो मिलेंगे कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस में 7 कांड लिखे हैं मैया हो। और ये 7 कांड के उत्तरकांड, जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोरुहन पायनी भक्ति सगाशक संग। ये दोहा के सार आप सबों को बताना चाहो तो अतकच है कि भगवान शंकर जो है भगवान के कथा में भगवान राम से ये भक्ति मांगते कि हमेशा चरण कमल के अचल भक्ति, अविरल भक्ति, अचल भक्ति भगवान शंकर है तो मांगते। और सदा ही देखो भगवान शंकर और भगवान राम एक दूसरा के आराध्य देवता है। भगवान शंकर जब भी भजते, जब भी समय मिलते ना, तो भगवान राम ला ही भजते। और भगवान राम जब भी कोनो काम पे शुरुआत करे हैं, जब भी कोनो काम के शुरुआत करे हैं, तो भगवान शंकर के पूजा करके ही शुरुआत करते। थोड़ा सा भैया बढ़ा भगवान शंकर ला भगवान राम है तो आराध्य देव मानते, और भगवान राम जो है वो भगवान शंकर ला आराध्य देव मानते। तो दोनों एक दूसरे के आराध्य देवता है। और भगवान शंकर ये दोहा में, ये कथा में भगवान राम से वही भक्ति ला मांगते। और भक्ति देखो अलग अलग प्रकार के भक्ति है। केवट जी महाराज ला भगवान जो है वो अविरल भक्ति दे, माता शबरी ला नवधा भक्ति, भगवान शंकर ला अनपायने भक्ति और सत्संग, हमेशा सत्संग। भगवान शंकर यही मांगते कि हमेशा महाराज मुला आपके सत्संग और आपके भक्ति ही करते रहो, मोर मन जो है वो आपके चरण कमल में ही लगे रहे। और आओ यही सत्संग के महिमा
आप सबो ला बताए के प्रयास करूँ काबर भगवान शंकर भी ये सत्संग में ही जुड़ गए। उस सत्संग के बाद ही भगवान शंकर जो है वो कहने लगते। जब ये कथा ला काक भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज ने सुनाते थे तो कथे कि भगवान शंकर जो है भगवान राम ला अनपायनी भक्ति होगी और अनपायनी भक्ति चरण कमल की ही मंगी। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो श्री रामचरितमानस लिखे ना, ये मानस ग्रंथ में जतेक भी भक्त है सबके सब भगवान के चरण कमल के ही भक्ति मंगीस। ऐसे काबर चरण के ही भक्ति मंगीस, ये काबर है। तो आओ जाने के प्रयास करथन यही ला काबर सत्संग के महत्ता बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबला ये भी बताए कि एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया धो के याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। हमर जीवन के कोटि अपराध ला काटे के क्षमता रखे भगवान के एक घड़ी या आधा घड़ी के सत्संग। लेकिन वो सत्संग जो है वो सिर्फ भगवान के नाम के होना चाहिए। एक बैठे हो सत्संग में आप सबो जन सत्संग के अवसर मिले हैं सत्संग करे के, यही लग कथे का सत्संग। हाँ, तो आप सबो जन सत्संग के मौका मिले हैं, अवसर मिले हैं, तो ध्यान ले डहर दहु लुक एट मी मोरे डहर देखत रहू अब बोला सुनहु आ कहा तेला। पहले ही बता दे उद्घोषक महोदय कि आखिरी में सवाल पूछू मैं, सवाल सुनत रहू तब जवाब देहू और जे जवाब दे तेल 501 रुपया नगद इनाम है। अब ये इनाम ला आयोजक समिति मन देगा हमार का जाए है नहीं, पहले ही घोषणा कर चुके हैं 501 रुपया देंगे। तो सुनत रहू ध्यान से काबर खाना खा के बैठे हो जब बैठे हो नहीं खाना खा के और खाना खा के बैठवे ना तहारे नींद आता और नींद आते तो बड़ा खतरनाक घटना हो जाते। तो ओले में नहीं बताओ काबर 1 घंटा है और 1 घंटा में ओ डहर के कथा जहू ना तो ये डहर के कथा छूट जाए, बड़ा मुश्किल होते 1 घंटा में काला खाओ और काला छोड़ो कह के। तो आओ ये सत्संग में जुड़े के प्रयास करथन और सत्संग के महिमा जो भगवान जो बता है यहाँ लंकनी भी कह रही है कि सत्संग में है ना कि मोक्ष और स्वर्ग के सुख एक तरफ, मोक्ष ध्यान से सुनो, मोक्ष और स्वर्ग के सुख एक तरफ, लेकिन भगवान के एक घड़ी क्षण मात्र लव मतलब एक क्षण के भक्ति जो है वो सत्संग जो है भगवान के सत्संग जो है ना वो अगर तराजू के एक पलड़ा में रख दे और स्वर्ग और मोक्ष के सुख ला एक तरफ, तो ये एक क्षण मात्र के सुख जो है भगवान के सत्संग के सुख जो है वो स्वर्ग और मोक्ष के सुख से ही ज्यादा सुख होते। अतका महत्व है भगवान के सत्संग के। तो ये सत्संग के मौका आप सबो झन मिले हैं तो तन और मन ला यही कर रखना है। ऐसे नहीं है तन बैठे है तन और मन आने काने ऐसी होती गए है। कबर में अक्सर देखते हो है ना, अक्सर देखते हो महतारी मन के कबर भगवान शंकर घलो के है। जब एक बार माता पार्वती है अमर कथा के बारे में पूछी भगवान शंकर ला, एक बार के बाद माता पार्वती है देखते भगवान शंकर है ना मुड़ी मुड़ी माला पहने रहते, जानते को नहीं वो सबके सब मन तुमन ध्यान कहाँ दे तो कथू में है डहर ला देखो कथू मोट डहर ध्यान दे तुमन बताओ। ये तुम्हारा लगा तो ही सीसीटीवी कैमरा है मोर आँखी नो है सीसीटीवी कैमरा है, वो कैमरा में जब तक कैद हो नहीं वतका मोरो में औ कोई नींद मरत रहू नहीं घासी तब मैं जान डर हूँ औ तुहर गांव पहली बार आओ सबके नाम लत नहीं जानो, फिर मैं कपड़ा कलर ला जान के बोल देता हूँ तब बोलो मत है ना, अतिक जन के बीच में कोई बोलो मत, इला ध्यान रखना नहीं तो मैं बोल देता हूँ भाई बता दे ध्यान रखना। तो माता पार्वती जब एक बार के बाद पूछी भगवान शंकर ला कि भगवान ये मुड़ी मुड़ी की माला पहने होते काखर मुड़ी की माला है। भगवान शंकर कथे कि पार्वती ये जतके मुड़ी के माला पहने हो ना ये तोर मुड़ी के माला है, मैं तोर से अतका प्रेम करता हूँ पार्वती कि ते जे बार भी जन्म ले हस ना और जन्म ले के बाद मरे हस तो वो जतका जन्म हो है वतका ये मुड़ी की माला ना मैं पहनता हूँ, अतका प्रेम करता हूँ तोर से। माता पार्वती पूछते अच्छा प्रभु तुम्हें अतका बार ले जन्म ले हो जतका आप मुड़ी के माला पहने हो वतका बार ले, तो माता पार्वती के 108 बार जन्म हो है भैया हो याद रखो बात हो सकते ये पूछ दो। माता के 108 बार जन्म हो 108 मुड़ी की माला भगवान शंकर पहने रहते। माता पार्वती फिर पूछते अच्छा प्रभु ये बताओ कि मैं अतका बार ले जन्म ले हो और मरे हो और आप मन
भगवान शंकर ला पूछते ता आप हा? भगवान शंकर कहते कि मैं अजर अमर हूँ, मैं नहीं मरूं। माता पार्वती पूछते कि प्रभु अगर ऐसे बात है तो ये अमर होए के कोनो भभूति मिलत होही या कोनो मंत्र होही या कोनो पानी वानी मिलत होही, बता दे तो प्रभु महू पी लेते हो, या बार बार के जन्म और मरण के चक्कर ले महू छुटकारा पा लेते हो, तो कुछ अमर होए के कुछ बात हुई तो महू बताओ। प्रभु जब कथे माता पार्वती कथे कि ये तोर बस के बात नहीं है, नारी पनारी मन के बस के बात नहीं है पार्वती, मत पूछते हैं, जीवन और मरण के चक्कर में है ठीक है, तोर लिए मत पूछ। कबर एक बार फिर पूछे रहे, फिर बतात रहे हूँ अमर होए के कथा ला। कबर अमर होना है, ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से अगर निकलना है और भगवान के चरण कमल ला पाना है ना, तो भगवान के अमर कथा ला ध्यान से सुने ले लगी है ना। और भगवान के अमर कथा ला ध्यान से सुने के क्षमता नारी पनारी मन के में नहीं है। देखो चाय भूला के सब, अब चाय पियत रहो, ध्यान लेते दे, ये बात है, सही बात है नहीं। ये कलयुग के प्रभाव है कि कलयुग के मन के मन लते कत्तो बता सिखा समझा। हनुमान जी महाराज से छाती चीर के घलोक दिखा दे तब नहीं समझ आए। मतलब कलयुग के मन के मन ला प्रूफ चाहिए, वो छूक देखो रहा तो ऐसे हिच के हरे धुन डुप्लीकेट कही कबर कैमरा घलो कैसे हो जाते इसे कहे छाती चीरे वाले है, तो मैं पहले छूक देखू तो जान है नहीं। तो भगवान शंकर है बार बार मना करते, एक बार पूछे रहे, पूछे बतात रहे हो ते हाँ सुना सुना सूत गए, नहीं सुने। वो सुनिस कौन? एक सड़ा अंडर ही से, तोता के सड़ा अंडर ही से सुनिस ते अमर होके बन के सुखदेव महाराज। लेकिन तोर बस के बात में, नारी प्राणी मन के बस के बात में जिद मत कर। फिर भी माता कहते ले ना महाराज, ए बार सुन हुए बार बता दे, ए बार बिल्कुल नहीं सुतो, प्रॉमिस करत हो, वादा करत हो, ए बार सुतबे नहीं करो। भगवान शंकर अब देखो नारी के पास देवता हरि अग्रसती के है, माता पार्वती से भगवान शंकर हार के कथे कि अब चल ठीक है, अगर तोला सुनना है तो सुन। अभी कथा ला सुना थे, ये अमर कथा ला, भगवान के अमर कथा ला, जे अमर कथा ला आप सबो मन सुना था। और हो सके मैं बताता हूँ आप मन भी ये अमर कथा ला सुन के अमर हो सकते, तुम्हारे लखौली के मन में नहीं हो सको भैया, बता देता। हाँ ध्यान से सुनो ना, ते लखौली मन हाँ अमर हो सकते हो, और हम अधिक जन मन नहीं हो सकता। खबर हमन अमर हो कोई से कही के कथल पढ़ते रहो सुनते रहो, तो जगह जगह जान कौन बताइए अमर हो जाओ तुम। कैसे अमर होना है? भगवान के कथा ला सुने बर या पढ़े बर अतका विलीन हो जा, भगवान के भक्ति में अतका मगन हो जा कि कोनो कतको मच्छर चापे, आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो तो पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कहते भगवान के भक्ति में अतका लीन हो गया कि कोनो आके ना गदागद 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 मार के चल दे, तब ले नहीं पता चल ही तब अमर हो जाए। भगवान के कथा ला सुने बर पढ़े बर अतका लीन हो जाए। का कहा के भगवान के कथा सुने बर अब ये अमर कथा सुने बर माता पार्वती कर क्षमता नहीं रही, तो ये कलयुग के प्राणी मन कर कोनो क्षमता नहीं। एकरे सती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है ये श्री रामचरित मानस रूपी ग्रंथ ला हम सबों के बीच में रखी से, और एला सरोवर के उपमा दे। अब ये सरोवर में डुबकी लगाए पर कोनो भी प्रकार के मापदंड नहीं है, कोनो भी प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ये सरोवर में डुबकी लगाए पर ये सरोवर के 4 घाट है, चारों घाट में आप ला जो घाट पसंद है वो घाट में बैठ के आप ये सरोवर में डुबकी लगा सकते हो, ये कथा के आनंद ले सकते हो, है ना। और भगवान ला प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ला प्राप्त करे पर हम कलयुगी मन के लिए एकदम सुंदर सरल तरीका, आन युग में जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान ला पाना है तो जब तक योग साधना करे पड़े, लेकिन हम कलयुगी मन के मन ला जब तक योग साधना करे के जरूरत नहीं है। केवल और केवल भगवान के नाम लही एक आधार लेकर के चलन और भगवान के भक्ति लही आधार मान के चलन, तो हम ये भवसागर रूपी संसार से भगवान के चरण कमल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भगवान के नाम लक्षण मात्र के लिए नहीं भूलबो, तब यहाँ भगवान के नाम से शुरुआत हो। पहली भगवान के भक्ति ऐसे होते हैं कि जेकर से भगवान के नाम से दिन के शुरुआत और भगवान के नाम से ही दिन के अंत हो। पहली सियान मन सुत के उठते ही भगवान के नाम ले, हे राम हे भगवान राम राम ऐसे के। अब आज के मन आज के मन के दिन के शुरुआत होते मोबाइल से, मोबाइल से दिन के शुरुआत होते और दिन के शुरुआत होते ही राम राम भगवान के नाम ला भुला गए। गुड मॉर्निंग
गुड मॉर्निंग से शुरुआत होते। अब का करब मॉर्निंग गुड है दिल हम जानबेज नहीं करन, लेकिन भगवान के नाम से जेकर दिन के शुरुआत होते ना ओकर दिन हमेशा ही अच्छा रहते और वो दिन बहुत सुंदर गुजरते। नहीं तो ट्राई करके देखना गुड मॉर्निंग के जगह आज के बाद राम नाम जय श्री राम कह के देखना, दिन अच्छा गुजर ही। और यही भगवान के नाम है ना, कलयुग में एक सत्य के है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम लही आधार बना करके हम कलयुग में अगर चाहन तो भगवान ला पा सकतन, ये भवसागर से पार हो सकतन। जैसे देखो ये आत्मा ये शरीर के सार्थकता कब है, ये शरीर के सार्थकता कब है जब हम भगवान के भक्ति करता। जैसे शंकर भगवान हाँ भगवान ला भक्ति के अविरल भक्ति के वरदान मंगीस, वैसे ही हम सब भी भक्ति के माध्यम से भगवान के चरण कमल तक पहुंच सकते। लेकिन भक्ति जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए। और कैसे निस्वार्थ भक्ति होना चाहिए, आओ आगे कथा प्रसंग में जुड़े रहो। एक सुंदर भजन के पश्चात बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।
अच्छा तो मतलब लगा थे कि जय कहे वरना ये आयोजक समिति मना करे हुए वैसने बात है ना कोनो कुहल तो जय निकलतीस गा ओ कथा में है कोनो जय नहीं कहा थे भाई। देखो बड़े भाग्य मानुष तन पावक है हमें मतलब कहे कहे कि नहीं कहे बड़े भाग्य मानुष तन पावक है उकाबर के है कि भगवान के नाम के जयकारा लगाए के सुंदर अवसर और सौभाग्य मनुष्य मन लहे मिले हैं। दूसरा जीव जंतु अगर चाहे तो चाह के भी जयकारा नहीं लगा सके और सब कोई देखत हो सबके सब एकदम हाथ ले से ठंडक नहीं लगा नहीं तो काबर एकदम हाथ गोले से पटार के बैठे हो भगवान के भजन में ताली के सेवा। देखो भगवान के सत्संग में बैठे हैं ना तो दो ठन काम करना जरूरी है। सबसे पहले काम जयकारा लगाना और दूसरा काम है कि भगवान के भजन में ये ताली के सेवा देना। काबर बड़े भाग्य मानुष तन पावा ऐसे नहीं कहे जे तन ला पाए बर देवता मन तरसते वैसे सुंदर तन हमन ला मिले हैं और बड़े सौभाग्य मिले हैं कि साथ ही साथ भगवान के सत्संग भगवान के भजन करे के अवसर मिले। तो ऐसे अवसर में बैठे हो तपस्या करेला ये तपस्या ही नहीं गात का रात में 10 बजे थे रात में सुतेल छोड़ के यहाँ तुमन बैठे हो। हाँ तो ये तपस्या है तो तपस्या जो है वो निष्फल नहीं होना चाहिए और दोनों काम ला नहीं कर बैठना व्यर्थ है। ये दो काम ला करना जरूरी है। काबर बड़े भाग्य मानुष तन पावा ऐसने लिखे है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एमे ऐसने नहीं लिखे है भाई अगर समय मिल जाए तो देख लेना नहीं आज के व्यक्ति मन कर समय नहीं खबर कोनो कर भगवान के कथा होत है तो भगवान के कथा सुने जाबो ऐसे कबे तो मोर दीदी मन हा तो टीवी सीरियल में भुला है और दीदी मन के साथ में मैया मन खलो दाई मन गा दीदी मन भुला है चल बहनी कथा सुने जाबो कबे तक का के बताओ रहा ना एक पर एक बाचे है देखा है। हाँ अब वो का देखा थे बताओ का देखा थे टीवी में का देखत थे साथ निभाना साथिया साथ निभाना साथिया वो अपन साथिया के साथ का निभाए चाहे मत निभाए फिर साथ निभाना साथिया नहीं छूटना चाहिए। का देखते मोर समझ में नहीं आया एक बार मोर साथ हो इसने घटना चल तोर साथिया उड़ा के अब चल जाबो सुनेला रहा ना एकदम जगह है एक पर एक देखन दे अब का होई एक खत्म हुई साथ निभाना साथिया तहन कहा थे का ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं कहूँगा वो सीरियल में देखो नहीं फिर जब मैं सुनता तब के रिश्ता क्या कहलाता है रिश्ता क्या कहलाता है कहते वो सीरियल के बनैया आज तक नहीं जान सके इस रिश्ता क्या कहलाता है का कहलाते तेला लेकिन ये देखिए मन लगा मैं देखिए देखते रहते मैं बताता हूँ तुम देखिए तुम्हार बाबा आज नहीं जान सके का कहलाता रिश्ता तेला फिर नहीं देखना चाहिए। भगवान के आज व्यक्ति के पास सब चीज के लिए समय है नाचा गम्मत के लिए समय है नहीं टीवी सीरियल के लिए समय है। मोर भैया मन तो पबजी और फ्री फायर में भुला है क्रिकेट के टाइम में मुड़िल खुशे रहते में पहले टीवी मुड़िल खुशे रहा है अब सब तक मोबाइल में आते ऑनलाइन देखते तो मोबाइल में मुड़िल खुशे रहते क्रिकेट देखे बर में तो मन जीतत हो ही कब ते मन ला 50-50 देत हो ही का ऐसे नहीं खाओ ऐसे भाई वो मसानगंज घलोक में पूरे मोबाइल में आते खुश में मन का करत हो तो फ्री फायर और पबजी खेलत है एमे भुला है। और छोटे लइका मन ला अगर कहा तो छोटे लइका मन ला बताइया मार्ग बताइया कोई महतारी नहीं है पहले महतारी मन कर मोबाइल नहीं रहा तो ये भगवान के कथा मन के बारे में बताए कनो लइका हाँ कहीं चीज पर जिद करतीस ना ता मोर बात बता भाई मैं जब छोटे रहा अभी तो मोबाइल है लगभग 2019-20 के बाद में ज्यादा फेमस हुई से पहले कम मैं छोटे रहा तो कहीं चीज पर जिद करते हुए नींद भी नहीं आती ना तो मोर दाई कर जाओ मोर डोकरी दाई कर तुमन का हो दादी मोर डोकरी दाई कर जाओ दाई मोर नींद नहीं आते कुछ बता कहानी बता कथा तो वो ऐसा वो कहानी नहीं बताए डोकरी डोकर रहा है तार मछली पकड़े जाए वाला कहानी नहीं बताए मोर दाई है ये भगवान के कथा मन के बारे में बताए कोनो कोनो कबू ध्रुव महाराज के कथा बताए तो कबू प्रहलाद के कथा बतातीस कबू भगवान श्री कृष्ण के कथा बतातीस कबू भगवान राम के कथा बतातीस तो यही कथा मन सुन के हम सीखे हैं भगवान के ये सत्संग से कहीं न कहीं हम जुड़े हैं। लेकिन आज के जमाना
में आज के कोनो महतारी कर समय नहीं है कि लइका ला बता सके। लइका कोनो चीज पर जिद भी कर देस ना तो का करबे, मोबाइल या घर बेटा होते जा टीवी सीरियल देखल तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल दे दे तो मोबाइल में लइका का देखत है। मोर लइका हवे 2 साल के, अभी तीसरा बर्थडे बना 3 साल हो गए। हाँ तो ओ का देखते ओला मोबाइल ला दे देवे ना तो वो का करही, वो देखते तेला बता तुमन देखते नहीं तेला वो का देखते मोबाइल में यूट्यूब ला चालू करही। अब वो 3 साल के लइका है, सोचो 3 साल के लइका ला वो यूट्यूब में कदे कर का आथे कदे कर का वो सब ला सर्च मार के जान करते। अतका टेक्नोलॉजी पावर है तो देखते का आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। देखते कि नहीं देखे तुम्हारे घर के लइका है नहीं? हाँ ऐसने देखते वैसने सीखते। मैं कहता हूँ पहली कहानी कथा ला सुनन या अगर ओए तुम चुप रहो, बहुत गुठिया था। हाँ ना मन में कोई गुठिया चुप रहो। अब कथा है ती बतात होए मना दे तो इकरे मन ला थोड़ी सुनी बता, मैं बतात तेरे सुन ही नहीं गा। तब पहली कहानी कथन ने हमर पुस्तक मन में ही लिखा रहा है। पुस्तक मन में दोहा लिखा रहा है, कोनो पद लिखा रहा है, रहीम के दोहा, सूरदास के पद। एमन में देखो बड़ा सुंदर एक कविता मोर बहुत मोर पसंद की कविता रहा है। वो कविता में हम अभी तक याद करते हो कि भगवान कृष्ण है ना, वो दोहा वो कविता के माध्यम से भगवान कृष्ण के जो माता यशोदा के साथ में जो लीला करे है ना, वो लीला बहुत सुंदर याद आती है। कैसे कि हमारे पाठ में रेस भाई में तुम्हारे पाठ में पढ़े हो तेल नहीं जानो, मैं पढ़े हो तेल बता तो हमारे पाठ में ही रहे का मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भये गयन के पाछे, भोर भये गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इनमें ये भाव पता चलते कि भगवान कृष्ण जो है वो मैया यशोदा बताते कि मैया मैं माखन लखाबे नहीं करे हूँ। और ये गोपिका मन है ना मोर ऊपर जबरदस्ती इसने झूठा आरोप लगाते कि माखन ला कान्हा खा है के कबर मैं हाँ बिहनिया ले सुबह ले सूत के उठे हूँ तब के मधुबन में मैं गैया चराए लगे हूँ। भाव पता चला थे ना, गाना के बोल से कविता के बोल से ही भाव पता चला थे। और ये आहा टमाटर बड़े मजेदार है। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। मतलब यही कर ले सीखते लइका हाँ कि जब चाटी हाथी ला मार के भगा सकते, टमाटर खा के चाटी हाथी ला मार के भगा सकते टमाटर ला खा के, तो मैं भी किसी को भी मार के भगा सकता हूँ। यही भाव सीखी कि नहीं सीखी? तो आप सबों से निवेदन है कि अपन अपन घर के लइका मन ये ग्रंथ से जोड़े के प्रयास करो। ये ग्रंथ मानस ग्रंथ जो है हमारे जीवन ला जिए के शैली सिखाते और माता पिता से व्यवहार कैसे करना है, गुरुजन से व्यवहार कैसे करना है, भाई बहनी से व्यवहार कैसे करना है, ये सारा चीज ला सिखाए के प्रयास करते। और भगवान के सत्संग में बैठ के जो बता हो दूठन काम बड़े भाग्य मानुष तन पावा, एक सत्य के अलवा जलवम के है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य मन भगवान जब बना है तो बड़ा सुंदरता के साथ में बना है और बड़ा फुर्सतहा समय निकाल के बना है। देखो काकरो कोई कर है एती उती नहीं है टेटका पेचका नहीं, तो हड़बड़ी भगवान को बनाते काकरो नाक एक करके बजाय ये कर रही जाती काकरो मुंह ये करके बजाय हड़ार रही जाती कैसे दिखती सोच के देखो ना, बड़ा सुंदरता के साथ में रचना करे नहीं। देखो सबके सब जल्ला दुनिया देखे बड़ा सुंदर दो दो ठन आँखी दे सब ला जेकर से हम संसार ला दुनिया ला देख सकथन। दो ठन आँखी और ये आँखी कोनो प्रकार के समस्या मत होती है कि ना, ये ऑटोमेटिक शटर वाले दरवाजा घलोक रहे। ये शटर वाले दरवाजा बोले नहीं लगे आंधी तूफान नहीं धूल धल कड़ही ते बंद हो रहे दरवाजा कह के अपने अपन बंद हो जाते है ना। ओकर बाद देखो बड़ा सुंदर धनुष बाण जैसे सबके बिरोह एकदम धनुष बाण जैसे दिखते नहीं।
फिर ये सिर में बाल, अब सोच के देखो कि मान लो सिर में बाले नहीं रहते, सब के सब टकले टकला रहते हैं तो कैसे दिखते हैं? इमेजिन करके देखो, बोले सब के सब टकले टकले एकदम चिकन तो कदा सुंदरता के साथ में रचना करे, कदा सुंदरता के साथ में रचना करे भगवान। अब हिल कबू कबू में सोचता होगा कि ये सिर के बाल ला कटवाबे तब बाढ़ थे है नहीं, एल जतका कटवा जब वतका बाढ़ थे मोर कक्का मन बबा मना टकला हो जाए फिर से बाल आ जाते, 15 महीना दिन में 10 के 10 हो जाते। वैसने ही कोनो ये बिरौने बाल बाढ़ते तब का होते बताओ? दरवाजा मन में पर्दा लगाया रहता नहीं, एक बार के ऊपर मत दिख सके तैसे आंखें के आगो में से पर्दा कस लगे रहतीस नहीं। और कोनो गोठियातीस कोनो चिल्लातीस ना तब पहले पर्दा ऐसे हटाते तब देखते आई फलानी ते हरस तो कतका सुंदर तक साथ में रचना करे भगवान। और वैसे ही जब मनुष्य बनैस ना तो मनुष्य ला एक बनैस तो भगवान ये सोच के बना है कि ये है 84 चक्कर में पड़े रही से देकर ऊपर अपार दया तो भगवान ला तब मनुष्य तन मिलते हैं। और मनुष्य तन ले एक सती दे है कि मोर भक्त जो है वो मोर भजन कर सके, मोर पूजा कर सके, मोर भक्ति कर सके, मोर तक पहुंच सके। तो मूला कबर दे बताओ, मूला खाए बर 1 से 56 भोगला टेस्ट ले लेकर के खाए बर, भिंडी सब्जी है नमक कम है ज्यादा है से की के है ने हाओ एकरे बर दे तुम ऐसे लगत है मला मूल एकर सती दे है भगवान। हाँ कि ये ला मनुष्य तन दे तो और मोर भक्त जब मोर पुकार करे, ये लखोलित मोर भक्त मन जब मोर पुकार करे तो ये मुंह से आवाज निकाल के मोर जयकारा लगा करके मोर पुकार कर सके, ताकि मोर लखोली के भक्त मन मोर पुकार करते तेला जान सको। एकर सती मूल दे है भैया। साथ ही साथ ये हाथ लगा पड़ते हैं बताओ भाई, हाथ ला ए मन ला झाड़ू पोछा बर्तन मांजे बर कपड़ा धोए बर एकरे बर दे है। और काका बाबा मन ला गाड़ी मोटर चलाए बर वो घुमाए ले गए तो मोटरसाइकिल चलाए बर दोनों हाथ के जरूरत पड़ते। हाँ, एकरे बर एकरे से उपयोग नहीं होते तो भगवान हाँ हाथ ला एकर बर दे है कि मोर भक्त जब मोर भजन करही मोर पुकार करही तो वाद्य यंत्र रहे या ना रहे, लेकिन कम से कम ये दोनों हाथ के ताली के सेवा देते हुए मोर भक्त मोर पुकार करे। एकर से ये दोनों हाथ ला देख रही है तो सही चीज के उपयोग ये सही जगह सत्संग में बैठे यहाँ होना चाहिए। तो चलो आओ सबके सब एक बार जोरदार जयकारा लगाता है वो प्रभु रामचंद्र जी ला यहाँ लखोली में बुलाता है। अब देखो बताओ एक थलो बता देता कि एक महतारी के 2 लड़का है और 2 लड़का में एक लड़का रोवत रही और एक लड़का सुते रही। महतारी कौन ला दूध पी रही बताओ? सुते रही तेला तो रोवत रही तेला रोही तेला पी रही नहीं दूध। हाँ तो वैसे ही भगवान ला अगर बुलाना है, भगवान ला अगर पाना है तो रोए ले लगी और रोए पर तुम मतलब वैसे रोए नहीं लगे, भगवान के जयकारा लगाए ला लगी ताकि भगवान ला पता चले कि मोर लखोली के भक्त मन मोर पुकार करते और तुरंत यहाँ आ जाए। तो आओ जोरदार ताली। जेला जेला भगवान 2 ठन हाथ दे ना तो मन ईमानदारी से उठाओ, कोई चीटिंग नहीं करना है। और जे महतारी के हाथ में लइका हो तिकरे मन में छूट है दूध भात, ठीक है उखरे मन के बस दूध भात है, बाकी मन सब के सब आप सबों से निवेदन है, आप सबों से ले ना एकदम घर होगा सब कोई ला 2 ठन हाथ दे तो भगवान है और उन्होंने हाथ तो होगा एक सत्य में कही दे तो कहीं बताओ। हाँ नहीं सुनना है बेटी, अगर हाथ उठा चल हाथ उठाओ जोरदार जयकारा लगाना है। चलिए बोलिए लखन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हनुमान की, तुलसीदास महाराज की, चारों भैया की, शीतला मैया की, अपन अपन गोसैया की। खबर से होगा गोसैया नहीं सबके सब जीव के गोसैया, चाटी से लेकर के हाथी तक के जीव के गोसैया वो प्रभु रामचंद्र जी महाराज जेकर दरबार में बैठे हैं। तो आओ एक सुंदर भजन करबो, बाद कथा यात्रा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की और सबके सब ताली की सेवा देते हुए भजन में Thank you.
दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगा हूं तब दोनों हाथ ऊपर दीदी बोली मोर गावत ले हाथ नीचे नहीं होना चाहिए दोनों हाथ ऊपर करो अरे एक बार जयकारा लगा दो बोलो सियावर रामचंद्र की हमरे आवाज आते आप की नहीं आती बोलो सियावर रामचंद्र की बेटा हमारे बड़े भैया बोलो सियावर रामचंद्र की और दोनों हाथ ऊपर दोनों हाथ ऊपर कर करे ताली बजाते हुए मोर संग गाना है क्या गाना है तहुआ में तहुआ में सुंदर लगे अयोध्या धाम कस लगे देखो चाय वाले भैया ला नाचे मन करे भगवान के भजन में नाचना भी एक प्रकार के भक्ति है भगवान के भक्ति है ना नाचा गम्मत में जाके कोनो भी नाच दी लेकिन भगवान के भजन में नाचना एक प्रकार के भगवान के भक्ति है और यही भक्ति ला भगवान शंकर जो है वो भगवान राम से मंगेरी से हनुमान जी महाराज भी ना जब हनुमान लकीस भगवान हाँ कब के बात है वो समय के बाद मांग ले हनुमान जो वरदान मांगना है मांग ले तो भगवान हनुमान जी महाराज भी केवल और केवल भक्ति मांगे हैं भगवान कब के बात है जब वनवास काल 14 साल के वनवास से लंका विजय करके जब अयोध्या नगरी में आते ना तो अयोध्या नगरी में जब आते अयोध्या नगरी में भगवान राम के राजा बने के हर्ष उल्लास और खुशी मनाना है ना खुशी मनात रहे हनुमान जी महाराज घलो रहे सबके सब जन शामिल हो रहे और वहां उत्साह मंगल होए के बाद में दरबार में बैठे दरबार में भगवान राम के राजा राम बनते भगवान राम के राज्याभिषेक अयोध्या में और वो समय सबके सब बैठे हैं दरबार में और दरबार में बैठे रहते ना तो जतेक जन उपस्थित ऐसे अभी उपस्थित हो नहींगा सबके सब जन भगवान राम के दरबार में वैसे ही जतेक उपस्थित रहते तो यहाँ उपस्थित जतिक है ततिक मन आयोजक समिति मन चाय पिया नींद मत में कोई लग नहीं के है नहीं उपहार एक नोए काहे बताओ उपहार ही नहीं गा चाय पियाई हम नहीं कनो घर सगा जाबे तो कबू कबू कोनो मन चाय बर भी नहीं पूछे चाय बर तक ने पूछिस गए इसने कथे पूछ पर जब तक नहीं होई ना तब तक लोगन मानबे नहीं करे हां ता हनुमान जी महाराज रीस हनुमान जी महाराज ला भगवान राम सबके सब जन ला उपहार देत रहे कोनो कोनो प्रकार के उपहार आप उपहार माने का होथे जानतो कि नहीं गा उपहार माने का होथे वो मोर बहिनी हो बताओ तुमन ज्यादा पढ़े लिखे हो अब हम तो कम पढ़े लिखे पढ़बे नहीं करे उपहार माने होते गिफ्ट गिफ्ट जानते हो हाँ गिफ्ट सब जन ला कोनो प्रकार के उपहार देत रहा गिफ्ट देत रहा हनुमान जी महाराज ला कथे कि हनुमान ये मोर विजय करे में लंका विजय में सीता ला लंका से यहाँ तक लाए में तोर बहुत बड़े योगदान है तते हाँ वरदान मांग ले
ते वरदान मंगले तो जो चाहिए मैं दूं। हनुमान जी महाराज का कथे कि भगवान बोला कोई भी प्रकार के वरदान नहीं चाहिए मोला, केवल और केवल आप अगर वरदान देना है तो केवल मोला आपके भक्ति के वरदान चाहिए, आपके भक्ति ही चाहिए मोला। भगवान बोलते कि फिर भी कुछ तो लेबे तबे बने, बिना कुछ दे नहीं बने। तब बोल भगवान है ना नहीं मांगे हनुमान तब ले एक मोती माला दे देते उपहार में, गिफ्ट में हनुमान जी महाराज ला। अब हनुमान जी महाराज ला गिफ्ट मोती माला देते तब जात के बेंद रहे हनुमान जानतो नहीं तुहर गाँव माथे नहीं आए। हाँ तो हनुमान है हॉल खेदारे को नहीं है। हाँ बेंद्रा मत तो वो हनुमान है। हाँ जात के बेंद्रा है हनुमान जी महाराज। वो मोती की माला ला पकड़ते तो सही काबर भगवान दे तो भगवान ले मना नहीं कर सके, और भगवान ला मना नहीं कर सके, पकड़ते तो सही पकड़ते। और वो मोती के माला ला, वो मोती के माला में 108 सब माला में 108 दाना रहते। और भगवान के नाम जब जपतन ना भगवान राम के नाम तो राम 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 108 बार ले जपे भगवान के नाम के माला। और राम राम 2 बार कहे सही 108 माला जपा जाते। रोज के सुबह राम राम कहना, एक दूसरा देख के राम राम, राम राम दीदी, राम राम बहनी, राम राम काकी, राम राम मौसी, जेला भी देखो राम राम कहना। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। तो भगवान हाँ हनुमान जी महाराज है ना वो मोती की माला पकड़ते तो सही, लेकिन उमें वो माला चापते, इसे 2 टुकड़ा चापते, तोड़ते और देखते इसे फेंकते। दरबार में बैठ के हनुमान जी महाराज ही करते थे, चापते तोड़ते और देखते फेंकते, चापते तोड़ते और देखते और फेंकते। अब ये ला देखते कौन विभीषण जी महाराज। विभीषण देखते तो कथे भगवान ला कि भगवान ये बेंद्रा ला कहीं चीज के एक जीवन में कीमत का है तेल जाने नहीं, तेल आप मोती की माला दे दे हो। जेला ये मोती की कीमत का है ते पता नहीं है, तेल आप मोती की माला दे हो जेकर जीवन में कोई कीमत नहीं। भगवान मुस्कुराते कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा बस देते। हनुमान ला देखते मुस्कुराते। विभीषण जी महाराज के मन हमान पे नहीं करे, विभीषण के मन हगा खबर वो सोना के लंका में रहने वाला है। वो लोग पता है कि सोना के चांदी के हीरा मोती के मूल्य का होते थे है, एकर कीमत का होते थे है। विभीषण ने पता रही से। अब विभीषण के मन नहीं मानी इस पे जाते हनुमान करा, हनुमान कर जाते पूछते कि हनुमान ये मोती के माला लाते चाप के तोड़थस देखथस फेंकथस तो ते करत का। हनुमान कथे कि महाराज ये माला में ना भगवान मूल दे है तो ये माला में मैं भगवान ला खोजत है, भगवान हावेत नहीं है कहे। विभीषण हाँ उपहास उड़ाते हुए मजाक उड़ाते हुए कथे अच्छा हे माला में ते भगवान ला खोजा था का तोला सब जगह भगवान मिल जाही। भगवान ला देख ले तो दरबार में बैठे है देख भगवान हावे। हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर जवाब देते कि महाराज भगवान तो कण कण में है, जड़ में चेतन में सब जगह, ये पंडाल में, ये खंभा में, ये लट्टू बिजली मन में घलो भगवान है। ये दरबार के जतेक उपस्थित है ना सब में भगवान है। तब विभीषण कथे अच्छा सब में भगवान है कह के कहा था तका तोर में भगवान है, ये माला में खोजत का तोर में भगवान है, सब में है कहा था। हनुमान जी महाराज कथे बिल्कुल महाराज मोर रोम रोम से भगवान के नाम निकलते, मोर रोम रोम में भगवान जो है वो बसे हुए हैं, मोर रोम रोम में बसे भगवान। अतका भक्ति हनुमान जी महाराज के जीवन में, भगवान के भक्ति के ना करंट जो है 33,000 वाट पावर करी से हनुमान जी महाराज के शरीर भगवान के भक्ति के करेंट था। और ये भक्ति के करेंट था लंकनी ले लगे रही से ना, जब लंका गए रही से माता सीता के पता लगाए बर हनुमान जी महाराज कुछ नहीं करी से। हनुमान जी महाराज जात रही लंका में तो लंका में जान नहीं देत रही, लंकनी बहस करत रही से मोर कर बहस कर एक समय नहीं है उते जान नहीं देत हस मोला इसे कहीं ना देसने करी देखत रहो जान नहीं दे मोला जान दे तो जान नहीं देत और वतकिच करिस तो वत के करंट के पावर लगिस लंकनी ला ना खून खून के उल्टी कंटरी सो धरती में धड़ाम से गिर के लंकनी अतका वाट के करंट भगवान हनुमान जी महाराज के शरीर में भगवान के भक्ति के करंट। तो हम विभीषण बताते कि मोर रोम रोम से भगवान के भक्ति जो है वो निकलते, मोर रोम रोम में भगवान बसे है। फिर से विभीषण कहते अच्छा ते हाँ भगवान ला रोम रोम में है कहा था तो कानून प्रूफ मांगता है, मैं इसने कैसे मांग लूं, इसने कैसे मान लूं कि तो रोम रोम में भगवान है तोर में भगवान है कहे कि मेरे को प्रूफ चाहिए प्रूफ।
हाँ, कानून प्रूफ मांगता है कि हनुमान जी महाराज कथे अच्छा कथे देखबे विभीषण कथे दिखाबे। हनुमान जी महाराज कथे अच्छा तले देख जय श्री राम कथे और सीना पकड़ के पड़ 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 फाड़ के दिखाते जो दरबार में भगवान के स्वरूप लगे रहते जे दरबार में ना वही दरबार हनुमान जी महाराज के सीना में लगे रहते सबके सब जन्मों एकदम घूर के देखा तो जानो मानो महू अपन छाती छिर के दिखा दो तैसे तुहार लखौली मोर काठी पड़ जाई दादा मैं नहीं चीर सको वो तो हनुमान जी महाराज री से जे अपन सीनल चीर के देखैस और ऐसे भगवान के भक्ति के शक्ति हनुमान जी महाराज के जीवन में और ऐसे निस्वार्थ भक्ति रहे ना हम आपके जीवन में तब भगवान मिल जही और जैसे हनुमान जी महाराज के जीवन में ऐसे हनुमान जी महाराज के लाज रखे बरोबर सीना में दिखी हनुमान जी महाराज के जीवन में अतका भक्ति और भक्ति में अतका शक्ति कि देखो लगनी खून को उल्टी कर रही है और वैसे भक्ति हम आपके जीवन में हो जाए तो ये हमारे जीवन जो है वो धन्य हो जाए और भगवान जो है आपके लखौली गांव में आ जाए है ना। तो आओ आप सबो मिल करके अब पीला बत्ती के हो गए हैं संकेत और समय से बंधे हुए हैं तो आप और हम सब मिल करके एक भजन पश्चात यहाँ से मंच से और आपसे सादर सादर विदाई। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। श्री राम कथा
बोल श्यावर रामचंद्र की हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ मानस परिवार, प्रतिभा मानस परिवार, पुर्राम टोला, राजनांदगांव की प्रस्तुतियां मानस मंच के माध्यम से देख और सुन रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि सम्मान में जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि जहां भी जाते हो चार चांद लगा देते हो, कि जहां भी जाते हो चार चांद लगा देते हो, सूखी डाली में भी श्रद्धा के फूल खिला देते हो। अरे कोई माने न माने खुशी उनकी, पर मैं तो कहता हूँ आप मुझे दिल में भी भक्ति की जोत जगा देते हो, मुझे दिल में भी भक्ति की जोत जगा देते हो। एक शानदार मंडली का आगमन हम सबके बीच और अपने गायन वादन व्याख्यान और विभिन्न प्रकार की चर्चाओं से दर्शक दीर्घा को मोहने का प्रयास किया है। आपने बहुत कम समय में इस दर्शक दीर्घा में अपनी भूमिका बनाई है, इसलिए मैं चाहूंगा पुनः जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और आपके व्याख्याकार महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आपकी शानदार प्रस्तुति का मैं क्या जवाब दूं, आपके इस शानदार प्रस्तुति का मैं क्या जवाब दूं, किन किन विषयों पर आपने चर्चा की उनका मैं क्या हिसाब दूं। कोई अच्छा सा फूल होता तो मंगवा देता माली से, कोई अच्छा सा फूल होता तो मंगवा देता माली से, पर जो स्वयं गुलदस्ता हो गुलाब का उसे मैं क्या गुलाब दूं, उसे मैं क्या गुलाब दूं। इतनी लाजवाब प्रस्तुति बहुत ही कम समय में आपने इस मानस मंच में उकेरने का प्रयास किया है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। आपने बार बार बर मांगो हरस देव त्रिरंग, पद सरोज अनपावनी भक्ति सदा सत्संग, इस विषय पर एक सार्थक उद्बोधन मानस मंच पर रखने का प्रयास किया है कि मनुष्य के जीवन की केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, पूर्णता को प्राप्त करना। जैसे भगवान भोलेनाथ भगवान राम से मांगते हैं कि बार बार वर मांगो, हर मनुष्य की एक ही इच्छा होनी चाहिए कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तथ्य को जीवन में ध्यान कर ले तो मनुष्य का जो जीवन है सर्वांगीण विकास कर सकता है। और इसके तुरंत बाद तैयार रहेंगे वत्सल मानस परिवार बाग बहरा की प्रस्तुति होगी। और आइए इसी कथा को सराबोर करते हुए भगवान भोलेनाथ भगवान रामचंद्र से जो अनुपम भक्ति का वरदान मांगते हैं, और यही भक्ति का पथ जिसने भी अपनाया है उसका तो जीवन सफल हो गया है। चाहे कबीरा को देखें, मीरा को देखें, सबका केवल एक ही इच्छा, कहीं कबीरा दीवाना था, कहीं मीरा दीवानी थी, तब जाकर इन्होंने भक्ति के पथ को पाया था। कहीं कबीरा दीवाना था, कहीं मीरा दीवानी थी, करे पावन जो श्रोता को ज्ञान गंगा का पानी है। चलो डुबकी लगाते हैं ज्ञान की पावन धारा में, चलो डुबकी लगाते हैं ज्ञान की पावन धारा में। मन को शांति जो दे दे वो मेरे राम कहानी है, मन को शांति जो दे दे वो मेरे राम कहानी है। इस विषय को आपने इस मंच के माध्यम से रखने का प्रयास किया और अपने गायन वादन का एक शानदार अच्छा सा गुलदस्ता तैयार किया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां पुनः प्रतिभा मानस परिवार प्रोग्राम टोला के लिए बजनी चाहिए। वैसे आपके विषय में बहुत सारी बातें कहनी तो थी, लेकिन समय की नजाकत, रात्रि का वेला और दो मंडलियों को पुनः इस मंच पर हमको और आसन देनी है, मंचन करनी है, इसलिए समय अभाव का है या समय की नजाकत। हर खुशी के साथ गम भी हुआ करते हैं, हर खुशी के साथ गम भी हुआ करते हैं, बजती है शहनाई वह मातम भी हुआ करते हैं। अरे हर मिलन के साथ होती है जुदाई, क्या करे बहनों मंच से दे रहे विदाई, मंच से दे रहे विदाई। और आइए मंचस्थ मानस परिवार को विदाई देने जा रहे हैं। डिक्शन पप्पू साहू, शायद आप रावण की भूमिका अदा करते हैं लीला मंडली में। डिक्शन, इसको माइकल जैक्सन भी कर सकते हैं, डिक्शन ऐसा, डिक्शन माइकल जैक्सन, पप्पू साहू रावण, गुलाब साहू विभीषण और डागेश्वर साहू सुग्रीव। अब लो रावण विभीषण सुग्रीव सब एक ही जगह आ गए। आप सभी भाइयों से जोरदार तालियां बजनी चाहिए। यही तो रामराज है जहां सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
तो भाई ये रावण है, विभीषण है, सुग्रीव है, डिक्शन पप्पू साहू, गुलाब साहू, डागेश्वर साहू जी आइएगा मंच से हमारे परिवार के भाइयों का अभी गुलाल की लाली से विदाई का क्रम संपन्न करेंगे। और हमारी बहनों की विदाई के लिए दुर्गा साहू जी, रोशनी मानिकपुरी जी और निशा यादव जी आइएगा। दुर्गा साहू, रोशनी मानिकपुरी और निशा यादव जी आएंगे मंच से हमारे परिवार को बिल्कुल लाल की लाली से विदाई का क्रम संपन्न करेंगे। और इसी के साथ आमंत्रण वत्सल मानस परिवार बाग बहारा की प्रस्तुति के शानदार मंडल पुनः हम सबके बीच दूरास्त अंचल से चल करके आ रही है। आपका भी मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बोली सियावर रामचंद्र की। मंच से दे रहे विदा हम, दिल से नहीं विदाई है। मंच से दे रहे विदा हम, दिल से नहीं विदाई है। आना जाना लगा रहे और कृपा करे रघुराई है। मंच से दे रहे विदा हम, दिल से नहीं विदाई है। बड़ भागी ये मानुष तन है, कथाया आपने गाई। भाग जाग गए आज हमारे, राम कथा जो सुनाई। यूं ही दर्शन देते रहना, यूं ही दर्शन देते रहना, बनी रहे यूं मिताई है। मंच से दे रहे विदा हम, दिल से नहीं जुदाई है। मंच से दे रहे विदा हम, दिल से नहीं विदा। लीजिए जोरदार तालियों के बीच विदा देने जा रहे हैं आप हैं प्रतिभा मानस परिवार, प्रतिभा का मानस परिवार, पुराम टोला, राजनाथ गांव। सादर स्नेह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते आप चल रही है अगले पड़ाव की ओर। और इसी के साथ आमंत्रण वत्सल मानस परिवार बाग बहारा को भी आइए, काफी देर हो चुका है। आप भाइयों से भी निवेदन शीघ्रता करेंगे मानस पटल को सजाने का। वत्सल मानस परिवार, वत्सल मानस परिवार बाग बहारा आइएगा। प्रतीक्षारत है मानस मंच, प्रतीक्षारत है दर्शक दीर्घा। तो लीजिए कि आजा आजा मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे पांव पड़ता हूँ। आजा मेरे भाई, आजा आजा मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे पांव पड़ता हूँ। आजा मेरे भाई। बहुत हो चुकी जनता थक चुकी, अब मान जा नहीं तो सर फोड़ता हूँ। आजा मेरे भाई। जोरदार तालियां। आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और चल पड़े हैं मानस मंच की ओर, मानस की शोभा बढ़ाने सुसज्जित वेशभूषा को धारण किए आप हैं वत्सल मानस परिवार बाग बहारा। अरे अड़बड़ बेर के गुणत रहे कब आही मोर भैया मन, अब्बड़ बेर के गुणत रहे कब आही मोर भैया मन। अबा काही तबा काही राम कथा के सुनैया मन। अरे सबरी कश में जोहत रहे हूँ, अरे सबरी कश में जोहत रहे हूँ। अरे तेरी चल लगावो जी, राम नाम की लगे है आसन, राम सुवासन पावो जी, राम सुवासन पाओ जी। जोरदार तालियों के बीच यथा योग्य स्थान ग्रहण कीजिएगा वत्सल मानस परिवार बाग बहारा। एक शानदार मंडली का आगमन। पुनः समस्त ग्रामवासियों से निवेदन अपने जगह पर यूं ही जमे रहेंगे। ये फेविकोल का जोड़ है, छूटना नहीं चाहिए। कोई अपने आसन से। और ऐसे हमारे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ है, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ है कि आज का हमारा